भूत की फिल्म है, डर तो नहीं लगेगा? एंट्री करते ही आपको डॉलर से स्वागत मिलता है और एक इसको दिलवाएगा। भाई ये काजल ऐसे क्यों चल रही है? तो जी हम जा रहे हैं स्त्री 2 मूवी देखने के लिए और तो कोई भी नहीं जा रहा है। सबसे पूछा था कि कोई जा चुका है, कोई नहीं जा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो मैं, भैया और दादी को हम लेके जा रहे हैं। थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा दादी का, और क्या, थोड़ा सा एक दिल वो हो जाएगा, दिल बहल जाता है ना एक बुजुर्ग इंसान का, वरना वही घर में बैठे हैं, वही माहौल, वही वो। तो फिर अब चलते हैं। दादी भूत की फिल्म है, भूत की फिल्म है, डर तो नहीं लगेगा? चलो। तो यहीं पे हमारी मेरू गो फिल्म भी लगी थी सेंट्रा मॉल में, और अब सेंट्रा मॉल से तो जैसे प्यार सा हो गया है, तो जब भी देखो सेंट्रा मॉल पहुंच जाते हैं। अच्छा ये एग्जिट वाला है ना? ओके, नहीं अच्छा, चलो शुक्रिया। रात का 8:30 बजे का शो है और यहाँ पर पूरा ऑलमोस्ट फुल हो रखा है थिएटर। सभी रात को एंजॉय करने आ रखे हैं। फैमिली है, कपल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। और बच्चे तो सीन देख के डर गए, और मेरे साथ में जो एक लेडीज़ बैठे हुए हैं वो भी डर गए हैं। वो तो मुंह छुपा रहे हैं अपना और फिल्म देखने आ रखे हैं। भाई सर कटेगा तो फिर भी मान, और ये कैसे मान लूं कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड है? संसार में होते रहती है। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों में दीजिए, आज की रात मजा हो सका आँखों से लीजिए। सिर्फ हम लोगों को पॉइंट से जाने दिया है, बाकी सब वो जो दूसरा वाला एग्जिट पॉइंट होता है वहाँ से जा रहे हैं। मतलब ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से। कितने लोग आ रखे थे कभी भी हैं, फैमिलियाँ पे फैमिलियाँ, लड़के लड़कियाँ सब आ रखे हैं पूरे के पूरे यहाँ पे। और ये तो पूरा फुल था, ये कुछ ही सीटें थी खाली, पूरा फुल पड़ा हुआ था। और अभी भी तो कई आ ही रहे हैं जो ऊपर जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा शो देख रहे होंगे। तो 12 से कितने बजे तक चलेगा? 2:30 बजे तक? वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे एक्टिवा बाइक थी, इतनी सी जगह थी, मैंने आगे पीछे कर करके देखो क्या सटीक लगा दिया। सिर्फ हमने इस एक्टिवा को छेड़ा, वो बाइक वहीं की वहीं खड़ी थी। यहाँ पे भी एक एक्टिवा खड़ी थी। अब देखो पूरा स्पेस बन गया है। आपको नहीं लगा डर फिल्म देख के? ना, और वहाँ तो डर रहे थे।
वो मेरे साथ वाली भी डर रही थी। बच्चा होता है, बच्चे नहीं, वो मेरे साथ वाली आंटी भी डर रही थी। हाँ, तो जी मैं चला हूँ भाई को छोड़ने के लिए। भाई जा रहा है गुड़गांव। ये आशीर्वाद लेते हुए जंग में जा रहे हैं। अभी हम 35 में हैं। ये जो भाई हैं ये JW मैरियट होटल है वहाँ पे स्टे कर रहे थे, तो ये इस टाइम पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ से भाई सीधा गुड़गांव चले जाएगा, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गुड़गांव में, तो वो वहीं रहता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हेमंत के घर, क्योंकि 35 में ड्रॉप किया भाई को और 36 में उसका घर है। जब मैं इधर आया ही हूँ तो मैंने कहा चलो मिल के चलते हैं। तो मैंने अभी हेमंत को फ़ोन किया। ये देखो, जब अमीरों के घर एंट्री लेते हैं तो एंट्री करते ही आपको $1 से स्वागत मिलता है। $1 मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ अमीरों के घर एंट्री करते हैं तो $1 मिलते हैं गेट में ही। हम आ गए हैं अभी कंचन के घर, हेमंत और मैं, क्योंकि काजल का जब एक्सीडेंट हुआ था हम 1-2 बार आए, उसके बाद फिर आने का टाइम ही नहीं मिला। डेट पे कहाँ जा रहे हैं? तुम अकेले लेके चल रहे हो? हैं? तो काजल, अब हेमंत हमें लाया अपने शादी की शॉपिंग करवाने के लिए, है ना। एक काजल को दिलवाएगा, एक मुझे दिलवाएगा, और एक इसको दिलवाएगा। तो ये काजल ऐसे क्यों चल रही है? नया वो आया, चलने का स्टाइल निकाला है, न्यू बॉक्स स्टाइल। क्या कह रहा? हाँ, ये देखो वर्क फ्रॉम होम टेक्निक नहीं, उसका नतीजा है। घर में बैठे बैठे ये हाल हो गया है। Cheers. Cheers. वो चाम खा लो यार। चलो ओके, बाय। अपनी पुलिस की आवाज़। किसकी? तो बाय नहीं बोलना, नहीं बाय नहीं बोलना। तो जी वैसे मुझे टाइम लगता नहीं है, तो मैं इसीलिए फिर पहले हेमंत के घर चला गया। फिर वहाँ से कुछ प्लान बन गया कि चलो काजल की तबीयत पूछ के आते हैं, क्योंकि अब वो चलने लगी है। तो उसने ऑफिस जाना था, तो कुछ हम उसके घर में बैठे बातचीत करी, उसके मम्मी पापा भी थे। फिर उसके बाद हम चले गए 41 सेक्टर, क्योंकि काजल को ना अपने लिए कुछ जीन्स वगैरह लेनी थी ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो गई नहीं थी ऑफिस। फिर उसने कहा कि आप लोग भी चलो, कुछ ट्रीट दे देती हूँ। फिर वहाँ से मैंने हेमंत को भी ड्रॉप कर दिया और फिर अब मैं सीधा घर आ गया हूँ। तो इसी के साथ अब एंड करते हैं इस दिन का और चलते हैं, खाना खुना खाते हैं। और कल है जन्माष्टमी, तो शायद कल हम व्रत रखेंगे, तो देखते हैं अगर व्रत रखेंगे तो उसका भी फिर व्लॉग बनाएंगे कुछ। तो चलते हैं। बचपन से ही मुझे कलाकारी का शौक़ है। एक्टिंग वगैरह भी मैं जब समय मिलता है कर लेता हूँ। रील्स हो, डब स्मैश हो, टिकटॉक हो, हर जगह मैं ऐसे ही दिखता था। तो कहीं ना कहीं वो शौक़ भी था और एक सीखने की ललक भी थी। फिर जब भी मैं थिएटर आता था मुझे ये होता था कि यार काश मैं भी कभी बड़े पर्दे पर आऊँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करता रहा, समय की इंतज़ार करता रहा कि कभी तो मेरा समय आएगा। और बहुत देर बाद तो बड़े पर्दे पर जो आने की ख्वाहिश थी वो तो यहाँ पर पूरी हो गई है। अब वो धीरे धीरे ख्वाहिशें और ऊपर जा रही है और देखते हैं क्या आगे मिलेगा हमें। बाकी मैं अपने आप को मोटिवेटेड हमेशा रखता हूँ और मोटिवेट में मैं जो भी इंटरव्यूज़ देखता हूँ एक्टर्स के सब, तो वहाँ पे ये चीज़ भी पता चलती है कि देखिए किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है। बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सालों साल स्ट्रगल किया और फिर बाद में आके उनको कोई ऐसी मूवी मिली जिससे उनका नाम चमक गया और आज वो इतने ज़्यादा फेमस है। तो किसी किसी को टाइम लगता है, तो मेरा भी वही चल रहा है क्योंकि मेरा लक काम नहीं कर रहा है। और कहते हैं जिनका लक काम नहीं करता उनकी मेहनत काम करती है। तो इसीलिए जो मुझे इतना समय लगा है वो मेरी मेहनत, जो मैं लगा रहता हूँ हर एक चीज़ में,
उसी के बेस पे मुझे इतने टाइम बाद मैंने 2 गढ़वाली गाने करे अपने यहाँ के। फिर उसके बाद अब जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो फ़िल्म करने जा रहा हूँ, और फिल्म में भी एक अच्छा रोल है जिसमें मैं सरदार बनाऊँ, गढ़वाली सरदार। तो एक अच्छा रोल देखने को मिल रहा है। तो ये बिना मेहनत के नहीं मिला है, और अगर लक होता तो बहुत चीज़ें पहले ही मुझे मिल चुकी होती। तो जहाँ पे लक काम नहीं करता वहाँ पे मेहनत करती है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जिस मुकाम पे मैं हो सकता हूँ उस मुकाम पे कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और उस मुकाम तक या उससे थोड़ा सा भी नीचे पहुँच जाऊँ तो मैं अपने आप को मतलब जीवन सफल मानूंगा। थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।